Bismillahirrahmanirrahim. Now move towards the next question, that is 6.11 6.111 लेसन ऑन द बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या रिजल्टेंट इंटरनल मोमेंट मतलब एम दे दिया इसने, डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, इसने क्या ए और बी पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। द लोकेशन वाई डैश ऑफ द सेंट्रॉइड सी, वाई डैश ऑफ द सेंट्रॉइड सी ऑफ द स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी डिटरमाइंड। इसने कहा ये हमें निकालना पड़ेगी आदमी। आल्सो स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस भी निकालना है हमने, ओरिएंटेशन भी निकालनी है और ए पॉइंट्स पे बेंडिंग स्ट्रेसेस भी निकालनी है। तीन चीज़ें निकालनी है। इसके लिए सोल्यूशन सबसे पहले मैंने ये किया है, ये डायग्राम बना ली सबसे पहले मैंने। ठीक है, 200 मीटर साइड 20 मतलब कि थोड़ी डायमेंशन करके मैंने इसकी डायग्राम बना ली। ठीक है, हमारे पास ये सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे मिड से पहले। समीशन ऑफ ए वाई, ठीक है, वाई डैश निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ द वाई का समीशन हो जाएगा बटा एरिया, सिंपल। इसके लिए हमारे पास अब इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि और वाई डैश ऑफ ए बटा समीशन ऑफ ए। वाई डैश क्या होता है यहाँ पे हम बताते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस किस तरीके से निकाला जाता है। अब ये डायग्राम देखें आप, ये रेक्टेंगल, सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल को सॉल्व करूँगा। जो वाई डैश इसमें सबसे पहले होगा 20 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 10, मान लीजिए लिख दिया 0.01 और साथ आ जाएगा एरिया। एरिया क्या है हमारे पास इसका, टोटल इसकी लेंथ है 400, शायद अगर आपको नज़र आ रही टोटल लेंथ 400, विड्थ है 0.20 मिलीमीटर। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 2। अब ये दो रेक्टेंगल्स आ गए, मैंने इसको प्लस 2 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने देखना, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे ये चीज़ थी 200 की। अब यहाँ से 20 तो निकल गया, पूरे रेक्टेंगल निकल गया, ये टोटल बच गया मेरे पास 180। न्यूट्रल एक्सिस का इस तरीके से निकलेगा, 180 का हाफ होगा 90, यहाँ तक 90 हो गया, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज करें 90 हो गया। 90 में फिर 20 ऐड होगा तो 110 जो सा है इसका बनेगा न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला। साथ आ जाएगा एरिया। एरिया ये था कि इसकी लेंथ थी आपके पास, हाइट कह लें आप जो भी है, 180, तो मैंने 0.18 मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। विड्थ थी 0.02 मतलब 20 मिलीमीटर थी, तो मैंने इसको 0.02 लिख दिया। सिंपल इस तरीके से। अब नीचे सिंपल एरिया 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.02 फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, 0.04 मल्टीप्लाई मतलब कि 400 मिलीमीटर की लेंथ और 20 मिलीमीटर की विड्थ, प्लस 2 0.18 मल्टीप्लाई 0. मतलब वही है उसकी जो 2 यहाँ पे रेक्टेंगल वैसी थी, 180 इसकी लेंथ थी और 20 इसकी मतलब कि इसकी विड्थ कह लें आप ये थी। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व आउट हो गया। वाई डैश हमारे पास ये निकल आया, ये निकला मीटर में। इसको आप मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं तो ये मिलीमीटर, 100 कर देते हैं आई थिंक, तो ये मिलीमीटर में डायमेंशन आ जाती है। 1000 करेंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, मीटर और मिलीमीटर में 1000 का गैप होता है। अब यहाँ से आई वी आपने निकालना, वही फार्मूला है, सिंपल इज दैट, जो हम पहले क्वेश्चन में करते थे न्यूट्रल एक्सिस के लिए, 1/12 BH³ प्लस AD²। अब यहाँ पे AD² किस तरह से निकलेगा, 1/12 BH³ तो पता लग गया आपको। ठीक है, दोनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग निकालना है, दोनों का प्लस करना है आई वी के लिए। 0.4 मल्टीप्लाई 0.02 का क्यूब समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे AD² भी समझ आ गई 0.4 0.02। अब यहाँ पे हमारे पास A समझ आ गया। अब D² जो है वो किस तरह निकलता है, D का आपने फार्मूला पढ़ा था, न्यूट्रल एक्सिस माइनस सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लें, D का फार्मूला है D इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस माइनस सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। न्यूट्रल एक्सिस क्या था इसमें हमारे पास, जो हमने निकाला 0.05। ठीक है, माइनस सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको देख रहे हैं फिलहाल हम ऊपर रेक्टेंगल को। इसका सेंटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, 20 का हाफ 0.01। ओके, डन इट। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल पे मूव करेंगे तो 1/12 2 कॉमन ले लिया मैंने इसी तरीके से। 0.02 इसका था, 0.18 इसकी मतलब कि लेंथ थी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ देखनी है हमने, सी ले रहे हैं ना आप, जी एक्सिस देखें इसमें कौन सा है, ये वाला जी। इसके पैरेलल होगी तो वो इसकी लेंथ होगी मतलब ब्रेड्थ होगी, और हाइट इसके जो उसके परपेंडिकुलर होगी। इसकी ब्रेड्थ थी 0.4,
1/12। अब यहाँ पे इसके पैरेलल थी 20, ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप शायद को 20 जो सा था इसके आपके री एक्सिस के पैरेलल था, तो ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। हाइट इसकी यहाँ पे 0.18 होगी। ये अपने लाजमी चीज़ें इनमें रखें, यहाँ से गलती का चांसेस है। +2 वही वाला एरिया निकाल दिया। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा डी स्क्वायर को इस तरीके से लिया। न्यूट्रल एक्सिस जो सा आप चाहें तो इसको न्यूट्रल एक्सिस को शुरू में लिखें या एंड पे लिखें, स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको 0.110 आपको बताया किस तरीके से आया था। वो इस तरीके से आया था कि आपने जो सा इसको माइनस किया था, 200 को 20 माइनस कर दिया था। ये ऊपर रेक्टेंगल है, नीचे तो 180 बचा था। 180 का हाफ 90 + 20 देन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110, जो हमारे पास इसका न्यूट्रल एक्सिस है। मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस कह लें या आप इसको कह लें कि सेंटर ऑफ रेक्टेंगल जो सा था वो ये बनता था। 0.110 को मैंने माइनस न्यूट्रल एक्सिस कर लिया, तो हमारे पास IC हमारे पास ये निकलता है। ओके, ये आप कैलकुलेशन थोड़ी सी खुद ही भी कर लिया करें, कुछ तो करना होगा। देन IC मैंने निकालना है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में पढ़ना क्वेश्चन रिपीट हो गया। 6.11 कंटिन्यू होगा अब यहाँ से। IY के लिए भी सिंपल फार्मूला है। बच्चा एक चीज़ है कि जो न्यूट्रल एक्सिस हमें गिवन था, जो मतलब कि रोला जो पढ़ रहा था सारा ये Y डैश का, वो सिर्फ Z एक्सिस के लिए था। Y एक्सिस के पैरेलल एज सच कोई इस तरह की चीज़ गिवन नहीं है। Z एक्सिस के लॉन्ग गिवन था तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब Y एक्सिस के लॉन्ग सिंपल 1/12 BH³ का फार्मूला लगेगा, 0.2 × 0.4 0.18 इस तरीके से चला। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है 1/12 Y के लिहाज से, Y के पैरेलल क्या लाइन है 200। ये पहले ये देख लें 20 मिलीमीटर देख लें। 0.02 इसकी हो जाएगी ब्रेड्थ, हाइट हो जाएगी इसके जो वो लॉन्ग होगा 0.4, ठीक है। बल्कि बड़ी रेक्टेंगल के लिहाज से देख रहे हैं हम इसको। इसमें अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करें, इसको फिर हम अलग सॉल्व करें दो को, या फिर हम ये हो सकता है बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी माइनस कर दें, तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये निकला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से किया कि मैंने 1/12 0.2 इसकी टोटल ये लेंथ थी, ठीक है, 200 टोटल लेंथ थी, तो मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया 0.4 क्यों माइनस 1/12। छोटी की हाइट थी 0.18 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से अब इसके अंदर से ये 20 माइनस हो जाएगा 400 में, तो आपके पास आंसर बचता है 0.36 का क्यूब, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर आपको नज़र आ रहा हो 1/12 0.2 × 0.4 का क्यूब माइनस 1/12 0.18 × 0.36। IY निकला है इस तरीके से। अब मैंने वही टेस्ट निकालनी है। इसने कहा था कि A पॉइंट पर B पॉइंट पर निकाल लिया आपने, इसके लिए सबसे पहले MY और MZ मालूम करना पड़ेगा। MY और MC, इसके लिए भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लें M हमारे पास किस साइड पे गिवन था, इस साइड पे गिवन था। यहाँ पे Z भी नेगेटिव होगा और Y जो सा है वो पॉजिटिव होगा। डन हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ हम अब मैं सबसे पहले निकालता हूँ MC, तो मैंने 520 क्योंकि Z तो नेगेटिव ही होना था। 12/13 किस तरह आया, ये आपको आई थिंक क्वेश्चन को रेफर करते हैं हम कुछ में। एंगल किसके लूँगी, मतलब 1 मिनट, यहाँ से हम क्वेश्चन को रेफर करते हैं। ये हमें ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। मैंने आपको इस तरह समझाया था कि अगर हम Z के लॉन्ग निकाल लें तो हमने इसके Z के पैरेलल लाइन देख लें 12 थी, बटा हाइपोटेनस कर देंगे 13, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो थोड़ी सी रेक्टेंगल भी बना लें। रेक्टेंगल ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है। ये थोड़ी सी मैंने अपोजिट साइड पे बना ली, इधर नहीं बननी है, इधर बननी है, ठीक है। इसके पैरेलल जो है ये हमारे पास 12, ये वाली वैल्यू जहाँ पे हमारे पास 13 वैल्यू है, यहाँ हमारे पास 5 है। MZ के लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि MZ - 520 12/13, क्योंकि 12/13 इस वजह से होगा क्योंकि 12 इसके पैरेलल थी Z एक्सिस के, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। MY हमारे पास 520, Y के पैरेलल थी 5/13। ये सिंपल हमने Y पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि ये Y की एक्सिस के ऊपर की तरफ लग रही, नीचे की तरफ लगती तो नेगेटिव में होती। MY निकल आया, डन हो गया।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, क्योंकि अब ये वाई और सी जो सा है हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं निकला, एम वाई एम जी तो निकला है हमारे पास। अब यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स निकालने हैं कि वाई क्या है और जी क्या है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बी पॉइंट पे तो निकल आएगा, क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाले हुए हैं दोनों के तो, ठीक है। ए पॉइंट पे अब देखने की चीज़ है वो किस तरीके से निकलेगी, वो मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इसकी डायमेंशनिंग होती है माइनस न्यूट्रल एक्सिस से 0.02 मैं 0.2 जो सा आपका इसके पास की लेंथ थी टोटल, माइनस कर देंगे न्यूट्रल एक्सिस जो हमें पहले निकाला था, तो हमारे पास वाई की डायमेंशनिंग करेगी, ठीक है। आई थिंक ठीक है, 200 माइनस दिस, ठीक हो गया ये। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से होगा, -0.2 मैंने इस वजह से लिख दिया कि ये वाई जो सा है नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही थी, इसकी डायमेंशनिंग, इस वजह से आप इसको 0.2 सिंपल, और इसके अंदर आप 0.2 में से माइनस कर सकते हैं आप न्यूट्रल एक्सिस, हमारे पास वाई की डायमेंशनिंग आ जाती है, ठीक हो। इसके बाद आपने जब करनी है सी की डायमेंशनिंग, तो वो आपके पास इस तरीके से होगी कि सी के लिए आपके पास 200 मीटर यहाँ पे पॉइंट है, -200 हो जाएगा, ठीक है। वाई के लिहाज से ये था, आई थिंक यू हैव टू बी होल्ड इट, ओके, अंडरस्टैंडिंग। ए पॉइंट के ऊपर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे जो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशनिंग आ गई थी, वो थी 0.0537 जो भी थी समथिंग, उसमें से माइनस में सिंपल कर दूंगा ये 200 जो डायमेंशनिंग थी, तो हमारे पास फाइव निकल आएगा। और सी के लिए सिंपल माइनस इस साइड पे जा रहा है, -200 -0.2, ये पॉइंट्स निकाल के मैंने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 1.298। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ठीक हो गया। बी पॉइंट पे हमारे पास निकलता है 0.5876, पॉजिटिव में निकलता है ये टेंसाइल स्ट्रेस, जो नेगेटिव में निकलेगा कंप्रेसिव होगी, जो पॉजिटिव में निकलेगा वहाँ पास टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पे पॉइंट्स किस तरीके से निकाले मैंने, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस सिंपल गिवन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमेंशन थी, और वो जो थी वाई के लिहाज से थी वो हमारे पास पॉजिटिव में थी जो थी न्यूट्रल एक्सिस, और जी के लिहाज से हमारे पास सिंपल यहाँ पे इधर से लेकर इधर तक 0.2 ही था, मतलब दोनों डायमेंशनिंग हमारे पास पॉजिटिव में मौजूद थी। यहाँ पे हमने इस तरीके से निकाल के इसको बी पॉइंट पे निकाल दिया। देन हमारे पास सिर्फ ओरिएंटेशन का रोल रह जाता है कि अपने ओरिएंटेशन किस तरीके से निकालनी है, ठीक है। ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास सिंपल यही फार्मूला है, अल्फा इक्वल टेंजेंट इनवर्स में डायरेक्ट ले गए यहाँ पे, आई डी बटा आई वाई जो सा है टेंजेंट थीटा। अब देखिए टेंजेंट थीटा का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी -5/12, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो आपको कैलकुलेशन में कैरी द्वारा करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12, -5/12 क्यों लगा, क्योंकि ये मूवमेंट इस तरफ से थी, आई थिंक आई डी बटा डी वाई, ठीक है, यू हैव टू बी होल्ड इट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -5/12 आ गया, और देन हमारे इसके निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये जब हम कैलकुलेट करके सारा आंसर हमारे पास -3.743 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ पॉजिटिव था, यहाँ पे -3.74, ये हमारे डायग्राम बनाई है हमने, यहाँ पे ये एंगल आप इस तरीके से इसको शो ऑफ कर देंगे कि ये आपके पास एंगल बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।